फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग टाइप का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। प्राय ये देखा जाता है कि हमारे घरों में बस यूं ही अनबन बना रहता है, लड़ाई झगड़े सब लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि इसका क्या मेन कारण है, हम कैसे पहचाने कि हमारे घर में ऐसा क्या नेगेटिविटी फोर्स प्रबल हो चुके हैं, किस वजह से ये सब हो रहे हैं। तो उसी के ऊपर आज मैं आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिखाना चाहती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण में हमारे घर में क्लेश लगा रहता है, लड़ाई झगड़ा, छोटे छोटे बातों पे प्राय हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखें तो मेनली हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी ने हमारे खुशियों को नज़र लगाया है, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके का किसी ने टोना टोटका किया हो, या फिर हमारे जो प्रबल हमारे जो ग्रह नक्षत्र है वो हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हैं। ऐसा होने के कारण एक और भी हो सकता है, जैसे कि किसी की चंद्रमा पीड़ित हो सकती है, किसी की सूर्य किसी का खराब जा सकता है, या फिर जो भी शनि ग्रह होता है, या फिर घर का जो भी वास्तुशास्त्र होता है वो अगर बहुत प्रबल नहीं हो, और ये जो ग्रह मैंने मेंशन किए हैं वो अगर किसी के वीक स्थान पे रहता है, तो इस वजह से भी घर में प्रायः ये देखा जा सकता है कि लड़ाई झगड़े, क्लेश, अनबन, मन मुटाव ये सब प्रायः लगे ही रहते हैं। इसके लिए एक और चीज़ भी बहुत ही जो कि लागू हो सकती है इन सब चीज़ों के लिए, और वो है हमारा विल पावर। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अगर हमारा विल पावर कम है तो हमें ये सब चीज़ जो है वो पीड़ित कर सकते हैं। नकारात्मक जो एनर्जीज़ है वो हमें अच्छे तरीके से मीन्स अपने काबू में ले सकते हैं। तो ऐसा ना करते हुए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मेरी ही कोई मीन्स क्लोज फ्रेंड है जो कि उनके घर में प्राय जाती थी, और ऐसे परिस्थिति उनके साथ भी ऐसा प्राय होए जा रहा था कुछ सालों से, आप बोल सकते हो। प्राय दोनों हस्बैंड वाइफ में छोटे छोटे बिल्कुल मामूली से बातों में प्राय घर में क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, बिल्कुल अकारण से झगड़ा हो जाते हैं। मीन्स लोग खाने बैठते हैं, अचानक से ही कुछ ऐसा टॉपिक हो जाएगा जिस वजह से दोनों में से कोई भी इंसान खाने का अपमान करके उठ के चले जाएंगे। वो खाने का अपमान करते हैं, साथ ही साथ मीन्स छोटे से छोटे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए आपको बोल सकती हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे टॉपिक, जैसे कि आपने बिस्तर पे टॉवल को क्यों रख दिया, आपने चप्पल को इधर उधर क्यों बिखेर के रख दिया है, फिर आपने मेरा पिलो क्यों यूज़ में ले लिया है, या फिर आपने मीन्स मेरा टॉवल क्यों यूज़ कर लिया है। तो ये सब बहुत ही छोटे मोटे झगड़े के एक विषय है जिसका कोई भी मीन्स सॉलिड प्रूफ नहीं है, बस यूं ही बस चालू हो जाते हैं, और इस वजह से क्लेश बढ़ता ही जाता है, और बाद में मीन्स परिस्थिति इतना ही ख़राब हो जाता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऐसा भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन उस वक्त उसमें बिल्कुल भी मीन्स एकाग्र होकर के नहीं टिक पा रहा है। मन में विचित्र विचित्र तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, या फिर मंदिर में बैठे ही हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, ना कि हमारा मन पूजा पाठ में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये तभी पॉसिबल है या संभव है जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में या हमारे आसपास में, हमारे ऑरा में सब जगह नेगेटिविटी भर चुका है। नेगेटिविटी मीन्स हमारे मन में जो भी बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, उस समय अगर कोई हमारे लिए कोई अच्छा भी कर्म करे तो भी वो हमें मीन्स बुरे स्थिति में ही नज़र आएगा, उसे हम नेगेटिव वे में ही देखेंगे लाइफ को, ना कि किसी भी चीज़ों में सकारात्मक चीज़ खोजने की कोशिश करेंगे। उस समय हम देख सकते हैं कि हमारे घर में ये नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी प्रायः हमारे घर में मीन्स एंटर कर रहे हैं, और लोग मीन्स घर के एक दूसरे मेंबर के प्रति कोई भी प्रेम का भावना नहीं है, सद्भावना नहीं है, बस मन में एक दूसरे के प्रति हमारे मीन्स बुरे बुरे विचार आते रहते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत चीज़ों से आप पहचान सकते हो, जैसे अकारण ही घर में आपके दीवारों पे आप देख सकते हो कि दीवारों पे जो पेंटिंग होते हैं उसमें अचानक से आपका कलर्स जो है वो उठ जाते हैं, पपड़ी बन के निकलने लगते हैं। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे देख करके आप समझ सकते हो कि आपके घर में जो है नेगेटिविटी बहुत ही प्रबल होकर के घुस रही है। तो इसके अब मैं दूसरे विचार में चाहूँगी किस तरीके से आप ये नेगेटिव फोर्सेस को कम कर सकते हैं अपने जीवन से। पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर संभव हो सके तो आप अपने घर के वास्तुशास्त्र को बिल्कुल एक
अपॉइंटेड वास्तु जो ठीक करते हैं उनको बुला करके, अभी तो क्योंकि ये लॉकडाउन का कंडीशन है तो अभी आप जितना कर सकते हो उतना ही करिए, अभी तो आप नहीं बुला सकते हैं, लेकिन जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आप एक अच्छे वास्तुशास्त्र वाले इंसान को बुला करके अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करवा सकते हैं। दूसरा हो गया कि आपके घर में मान लीजिए अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पर 2 भाई है, उनकी 2 बीवियाँ हैं, घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो सब लोग मिल कर के बैठ कर के आपस में कोई भी झगड़ा हो, टेंशन वाली बात हो तो आप कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से जानने की कोशिश करें किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रहा है और हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बैठ कर के इस विषय पे बातचीत करें, इससे भी बहुत सा मामला सुलझ सकता है। जब भी कोई विचार आए आपके मन में तो आप उसे नेगेटिव जो टॉपिक है उसको हटा करके आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि अकारण ही किसी बंदे ने चप्पल को इधर रख दिया, उधर रख दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि गलती से ये चीज़ हो गया होगा और उस चीज़ को आप माफ़ करने की कोशिश कीजिए, उनसे अच्छे तरीके से बात करके समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उस चीज़ पे आप बिगड़े। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कि आप अच्छे तरीके से समझाएं चीज़ को, झगड़ा नहीं करें छोटे छोटे चीज़ों में, और उस चीज़ को हर एक चीज़ को लाइफ में पॉजिटिविटी वे से मीन्स सकारात्मक वे से देखने की कोशिश करें। दूसरा टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप अपने घर का ख़ास तौर पे साफ़ सफाई पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। आपके जो घर में नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन है उसका आप स्पेशली बहुत ही साफ़ सफाई रखें और घर में बिल्कुल भी मकड़ों का जाला नहीं बनने दें। 5 से 7 दिनों में आप मकड़े के जाले को साफ़ करें और घर को अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन रखें। घर को डीक्लटर करते रहे बीच बीच में, बिल्कुल भी कोई भी तरीके का जो भी अनयूज्ड सामान है वो आप अपने घर से निकाल दें। जैसे हमारे घर में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं जो हमें यूज़ में नहीं लेना रहता है, वो भी रखे ही रह जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ आपके मीन्स इम्पॉर्टेंस में नहीं आ रहा है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उसे घर से निकाल दें, ना कि आप उसको जमा करके रखें। तो यहाँ पे यही मैं बोलना चाहूँगी, आप डीक्लटर करते रहें। कोई भी सामान हो, जो भी सामान आपके यूज़ में नहीं आ रहा है आप रखे हुए और ये सोच रहे कि इसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी या कर लूँगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं रखें, उसे आप घर से निकाल दें, क्योंकि वही सब चीज़ है जो कि हमारे फेंग शुई में जो शुद्ध या पॉजिटिविटी जो एनर्जी है उसे आने से रोकता है। नेक्स्ट टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप अपने सोच को थोड़ा बड़ा करें, अपने सोच को छोटा ना करें और जेलसी की भावना एक दूसरे से कम करें। ऐसा ना हो कि आप लोग 2-3 भाई बहन सब लोग रह रहे हैं, सभी एडल्ट है, बड़े बड़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी हमारे बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करती है या मंझले को ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं रखें। ये आप दिमाग पे रखें कि परिवार मिलना या घर गृहस्थी होना ये बहुत ही एक किस्मत वालों की एक निशानी है। हर किसी को ये सुख संपन्न नहीं मिल पाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए एक दूसरों की खामियों को लेकर के ही आप आगे बढ़े, हर चीज़ में आप सकारात्मकता देखें। अभी मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ कि आप वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आप में मुख्य जो द्वार है वो कैसा होना चाहिए आपका, उसके लिए आप क्या क्या मीन्स वास्तु कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी प्रवेश न कर सके। हमारा जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। कोई भी तरीके का वहाँ पे ऑब्स्टेकल वाला सामान नहीं रखना चाहिए। जो मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल सामने में कोई भी तरीके का आप गमला नहीं रख दे या फिर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आप जूते चप्पल रख भी रहे हैं अपने मुख्य द्वार के बाहर में या भीतर में, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जूते चप्पल जो रख रहे हैं वो कवर्ड किए हुए रैक्स में रखें, ना कि वो खुले हुए आप जगह में रखें। और दूसरा टिप है कि आप अपने जो मुख्य द्वार है वहाँ पे आप गणेश जी का मूर्ति लगा सकते हैं मुख्य द्वार के ऊपर में दरवाजे पे। तो एक और चीज़ में बोला जाता है कि जैसे कि गणेश जी का जो मूर्ति होता है वो बाहर की तरफ अगर वो देख रहे हैं तो उनका जो पीठ है वहाँ पे आपका घर पड़ रहा है, तो उस साइड से भी आप अंदर से भी एक ठीक उसी टाइप का एक दूसरा गणेश जी लेकर के उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में गणेश जी को बिठा दें। इससे क्या होता है कि उनकी शुभता आपके घर के अंदर में भी पड़ रही है और बुरी नज़र जो लगा रहे हैं वो बाहर से ही उसका जो दोष है वो गणेश जी उसको नलीफाई कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं।
तो इस तरीके से हमेशा से ध्यान रखें, अगर आप गणेश जी लगाते हैं तो बाहर की तरफ भी गणेश जी लगाएं और सेम ही टाइप का अंदर में भी आप गणेश जी को लगाएं। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मुख्य द्वार पे मार्बल के गणेश जी लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ मीन्स अच्छे तरीके से जान ले कि गणेश जी का जो मार्बल का जो मूर्ति होगा वो कोई भी खंडित या टूटे फूटे टुकड़ों में नहीं बना हुआ होना चाहिए। वो एक पूरे मार्बल से ही मीन्स एक मार्बल के टुकड़े से ही पूरे गणेश जी को बना हुआ ऐसा आपको गणपति बाप्पा खरीदना चाहिए, न कि छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़े हुए ऐसे गणेश जी आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा हो गया, आप अपने मुख्य द्वार में स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं और दोनों तरफ शुभ और लाभ का सिंबल भी बना सकते हैं। वहाँ पे लिख सकते हैं, सिंदूर से, रोली से आप लिख सकते हैं ये चीज़ को। फिर आप अपने हाथों को हल्दी में डिप करके अपने हाथों के निशान अपने मुख्य द्वार पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों में। मंगल कलश का भी आप स्टिकर हो सकता है, या फिर अगर आप कुछ ड्राइंग करना आपको आता है तो आप उस तरीके से ड्राइंग करके बना सकते हैं। मंगल कलश या घड़ा का जो सिंबल होता है वो आप लगा सकते हैं मुख्य द्वार में, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा हो गया माता लक्ष्मी के जो पग के जो चिन्ह होते हैं वो भी आप स्टिकर के केस में आप लेकर के खरीद, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी पूजा के स्टोर में जाकर के आप वो लेकर के आ सकते हैं और उसे आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि उनके जो पग के चिन्ह है वो आपके घर के द्वार के अंदर घुस रहा है, ना कि घर से बाहर निकलते हुए। वो चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें कि वो अंदर घुसते हुए ही आप चिन्ह को लगाएं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, अपने मुख्य द्वार में मीन्स काले घोड़े का नाल जो होता है वो आप इन्वर्टेड शेप में लगा सकते हैं, और लेकिन आप इसमें ध्यान रखें कि वो बिल्कुल प्योर घोड़े का नाल हो, ना कि कोई मिलावटी सामान हो। इससे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे वास्तु जो दोष होते हैं उत्पन्न होते हैं, या फिर जो भी नेगेटिविटी होते हैं वो सब खराब हो सकते हैं उससे। वो घर में मीन्स कोई भी क्लेश वाले स्थितियों को नहीं आने देता है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, शगुन वाला चीज़ माना जाता है। और दूसरा एक और आप छोटा सा टोटका कर सकते हैं, वो ये है कि आप जैसे ही दरवाजा मुख्य द्वार है उसके जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ऊपर में आप एक काला सा डोर मीन्स बांध सकते हैं, ताकि जो भी वहाँ से पास करे वो डोरी से पास करते हुए वो अंदर की तरफ घुसे। तो इस तरीके से आपके घर को आप मीन्स एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, और समय समय पे अपने घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करें। डेली झाड़ू पोछा और कचरे को नियमित रूप से बाहर जहाँ पे भी आपके फेंकने का स्थान हो वहाँ पे डालें, ना कि इधर उधर गंदगी फैलाएं। तो इन सब बातों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका घर साउथ फेसिंग में है तो आप वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी रख सकते हैं मुख्य द्वार में, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इन सब कुछ तरीक़ों से आप अपने घर में जो भी क्लेश उत्पन्न हो रहा है, या फिर नेगेटिविटी उत्पन्न हो रहा है, या फिर जो भी बिना कारण से आपका वास्तु दोष आ रहा है, तो ये सब छोटे मोटे टोटके या उपाय कर करके आप उनको ठीक कर सकते हैं, और घर में सभी मेंबर्स के साथ हंसी खुशी मिलजुल करके प्रेम भावना के साथ रहे, यही मेरी कामना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप सभी लोग घर में कैसे हैं। तो टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।